और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पुछरी का लौटा। हमारे सहयोगी ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। का लौटा में दूसरा दिन, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का दूसरा दिन। शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। जवाहर सिंह जी, बड़ा अच्छा अवसर है कि आज आप गिरिराज धरण की नगरी में हैं और आज साल का पहला दिन है। किस तरह प्रदेश की खुशहाली की कामना आप कर रहे हैं? देखिए, कैलेंडर वर्ष 2026 की मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना है कि सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, सब सुख समृद्धि वैभव से परिपूर्ण हो। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब कल 31 को यहाँ 1-1:30 बजे पधार गए थे और उसके बाद उन्होंने परिक्रमा दी। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं और अब से नहीं, वर्षों से वो और उनकी धर्मपत्नी गीता देवी जी यहाँ दंडवती देते हैं, परिक्रमा देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण रहें। और चूंकि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। प्रदेश जिस तरह से 2 वर्षों में प्रगति के पथ पे चला है वो निरंतर और बढ़ता रहे। इसी के साथ साथ चूंकि वो उनका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूंकि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो आस्था है, धार्मिक आस्था है, और वो आपको भी जिस तरह से गिरिराज जी की भक्ति में लीन होते हैं, मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति को संस्कारवान होना चाहिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए करना चाहिए। और जब प्रदेश का मुखिया भक्ति भाव में सराबोर होकर के जब अपने नित्य कर्म करता है, प्रदेश की वो गतिशील बनाने की बात करता है, तो नई पीढ़ी के लोग और जो और दूसरे लोग हैं उनको भी सीखने को मिलता है कि हाँ, हम सबको संस्कारित होकर भारतीय संस्कृति के संरक्षण को करते हुए अपने स्वभाव में इन चीजों को लाना चाहिए और संस्कारवान बन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आज फिर अभी सुबह से उनके सब कार्यक्रम रहेंगे। निश्चित रूप से श्रीनाथ जी के अभिषेक चल रहा है। जय श्रीनाथ जी, जय हो, जय हो। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर है श्रीनाथ जी मंदिर की। यहाँ श्रीनाथ जी का अभिषेक, मेरे सहयोगी जरा पहले वो तस्वीर दिखाएं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने दंडवत नमन कर श्रीनाथ जी से प्रार्थना की है। और चूंकि ये आज वर्ष का पहला दिन है और इस दिन खुद के साथ साथ ही प्रदेश के कल्याण की भी कामना की जाती है, उनका भव्य सुंदर दर्शन नजर आ रहा है। और एक मैं जरूर कहना चाहूंगा जवाहर सिंह जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। दर्शन किए श्रीनाथ जी के आपने और इस चरण में हम सब मौजूद हैं। 2 साल आपकी सरकार के कई उपलब्धियों के साथ रहे, अब आपके सामने नए साल की आज से शुरुआत है, तो किन उपलब्धियों की हम बात कर सकते हैं और किन चुनौतियां जो लगातार विपक्ष आप पे हमले बोलता है उनका कैसे सामना करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन 2 वर्षों का हम आकलन करेंगे और पिछली सरकार का और इन 2 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये देखने का मिलेगा कि उनके 5 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 2 वर्ष, इनमें जिस तरह से विकास हुआ है, कानून व्यवस्था का संरक्षण हुआ है और राजस्थान की कानून व्यवस्था बनी है, अपराधियों के खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है, विकास के नए द्वार खोले, चाहे पानी की समस्या का समाधान हो, चाहे बिजली की समस्या का समाधान हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। मैं देख सकता हूँ चिकित्सकीय सुविधाओं में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है और अन्य प्रदेशों से हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, जिसके लिए ग्रीन एक्सप्रेस वे और दूसरे बड़े रोडों की घोषणा है भारत सरकार ने की है। और भारत सरकार के सहयोग से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विभिन्न नई योजनाओं को यहाँ लागू करने का काम कर रहे हैं और राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। नया साल भी उपलब्धि भरा होगा आपका? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखते रहिए, अभी तो उनके 5 साल, हमारे 2 साल। और ये सीधी तस्वीरें पुछरी का लौटा से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुछरी का लौटा में दूसरा दिन है और आज भगवान श्रीनाथ के आगे पूजा अर्चना का नए
साल की शुरुआत करेंगे। टॉप तो मैंने डाल दिए हैं। पहुंच चुके हैं और देखिए तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं और मुख्यमंत्री के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा पुछरी का लौठा में आज मौजूद हैं और मंदिर में शीश झुकाकर साल के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सीएम, और आपके साथ इस वक्त सीएम नजर आ रहे हैं लाल सिंह। देखिए मैंने बिल्कुल आज साल का पहला दिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो शुरुआत की है वो ये सीधे तस्वीरें आप देखते हैं। यहाँ पहुंची का लौठा स्नान पर एक पक्षी जो बनाया गया है पूरा, आप देखें मेरे सहयोगी दिखा भी रहे हैं, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसका उद्घाटन किया जा रहा है। जो पक्षी होते हैं ना, कई बार वो चाहे पतंगबाजी के दौरान की बात कर लें या फिर इस तरह दाना नहीं मिलने की वजह से, इधर उधर भटकने की वजह से कई बार उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में ये पक्षी घर की परिकल्पना की है। मेरे सही जगह से थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, इस पक्षी घर को दिखाएंगे। ये पक्षी घर जो बनाया गया इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किया जा रहा है और फिलहाल उनको लगातार जो भक्त हैं वो बैठ भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए तस्वीरें हमने उसके उद्घाटन की और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए उद्घाटन किया गया है। ये मंदिर परिसर में स्थित है और इसके बाद अब यहाँ मुखारविंद के लिए जाएंगे और मुखारविंद में पूजा अर्चना के बाद फिर श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको एक एक सबसे पहले सचवेदर के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज साल का पहला दिन है। मंदिर 2026 साल के पहले दिन की शुरुआत आज हुई है और इसी के साथ यहाँ आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुखारविंद में दर्शन के बाद श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और राजस्थान की समृद्धि की, राजस्थान की विकसित राजस्थान की कामना करेंगे। क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरह धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आते हैं तो अपने कल्याण की तो बात हर व्यक्ति करता ही है नंदन जी, लेकिन क्योंकि आज उनके 8 करोड़ राजस्थानियों की जिम्मेदारी है तो ऐसे में उनके कल्याण की आज श्रीनाथ जी के श्री चरणों में कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और साल के पहले दिन की शुरुआत इतनी बेहतर हो तो ये जनता के लिए भी अच्छा संकेत है। जनता के लिए अच्छा संकेत माना जाता है कि कैसे जब प्रदेश के मुखिया अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के जरिए हर शुभ काम की शुरुआत इस तरह करते हैं, हर काम की शुरुआत श्रीनाथ जी के श्री चरणों में नमन करके साथ करते हैं और हर काम की शुरुआत गोवर्धन जी में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को नमन करके करते हैं, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है और प्रदेश के लिए अच्छी बात है। फिलहाल मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अब मुखारविंद पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और फिर उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। नंदनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक जो खास बात है लाल सिंह, साल के पहले दिन की जो शुरुआत होती है, सीएम हर साल हर प्रदेशवासी देख रहा है कि या तो भक्ति में लीन होकर साल की शुरुआत करते हैं। जब पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने और पहला नया साल का सेलिब्रेशन था तो सीएम भजनलाल शर्मा ने देखिए कैसे सेलिब्रेट किया था, रैन बसेरों में जाकर और राजधानी जयपुर की जो सड़कों पर तमाम लोग सो रहे थे उन्हें कंबल बांटकर और उनके साथ प्यार बांटकर नए साल की शुरुआत की थी। और इस बार आप देखिए कि अपनी जनता के बीच में सीएम मौजूद है। सुबह सुबह साल के पहले दिन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं पुछरी का लौठा भगवान के आशीर्वाद को लेने के लिए, प्रदेश वासियों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर गए हैं। लाल सिंह, तस्वीर उनके शुरुआत के दिन के आपने जिक्र किया, बिल्कुल एक शुरुआत करते हैं कैसे रैन बसेरों में जाते हैं, किस तरह कंबल बांटते हैं और आज जब 2 साल बाद तीसरे साल में
तीसरा साल सरकार का हो रहा है, सरकार का पहला दिन है नंदिनी। तो आज की शुरुआत, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक पक्षी घर का उद्घाटन किया, जिन पक्षियों के लिए अलग से दाना पानी की व्यवस्था की गई है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इसके बाद अब मुखारविंद के दर्शन करेंगे। मुखारविंद के दर्शन करने के बाद श्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो ये तस्वीर क्या बताती है? तस्वीर बता रही है कि एक ऐसे प्रदेश के मुखिया है जिन्होंने अपने जीवन को कैसे प्रदेश के लिए समर्पित किया है, कैसे प्रदेश की जनता के लिए वो कामना करते हैं, कैसे जन कल्याण की वो बात करते हैं, कैसे अंत्योदय की बात करते हैं। तो आज की शुरुआत ये बताती है कि उन्होंने प्रदेश की कामना की है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की कामना की है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुखारविंद पहुँच चुके हैं और यहाँ हम आपको एक एक तस्वीर बताएं। तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो भी उनका राधे राधे के साथ अभिवादन कर रहे हैं और उनका अभिवादन वो स्वीकार भी कर रहे हैं। और फिलहाल वो मुखारविंद पर विशेष पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपके दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये तमाम जो तस्वीर है, जैसा कि नंदिनी आपने कहा था, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे एक आगे एक नए साल की शुरुआत हो तो कैसे एक कल्याण का भाव होता है। ये एक तस्वीर अपने आप में